नमस्कार। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पिछले 20 सालों का मैं गवाह हूँ और मैं पेपर देख करके आपको दावे से कह सकता हूँ कि प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो आरपीएससी द्वारा आयोजित होती है उसमें जो इंटेलिजेंट जो लोग हैं, जो कुशाग्र बुद्धि के लोग हैं, वो फेल हो जाते हैं और औसत बुद्धि के जो लोग हैं वो सफल हो जाते हैं। एक कारण बताऊंगा क्यों। ये ब्रह्म वाक्य है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप देखो कि आरपीएससी के द्वारा इतने सालों के पेपर देख लीजिए आप, है ना। साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य, ब्राह्मण साहित्य कभी नहीं पूछा गया, मोटा मोटी चारण साहित्य पूछते हैं, क्लियर हो गया। इसमें भी बहुत गहराई के अंदर नहीं, जो अति चर्चा के अंदर है वो पूछते हैं। पहली बात, आप राजस्थान के वाद्य यंत्र देख लीजिए, फिक्स है इनके पास में, या अलगोजा पूछेंगे, रावण हत्ता पूछेंगे। आज आप देख लीजिए आरएस का पेपर था, आरएस के पेपर के अंदर भी वही बात है, रावण हत्ता पूछा गया। अब जिसने सब कुछ पढ़ने की कोशिश की तो रावण हत्ता पे इतना बढ़िया उत्तर नहीं लिख पाया जिसने सिर्फ रावण हत्ता पढ़ रखा था। इतने समाज सुधारक हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं, है ना, बहुत से हैं। उसमें से पूछा क्या, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो जिसने थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़ा उसने बहुत अच्छा है, और जिसने सारे मुस्लिम आंदोलन, सिख सुधार आंदोलन बहुत डेप्थ में सिलेबस से हटके पढ़ा। अब वो सब जानता था लेकिन थोड़ा थोड़ा जानता था। और आरपीएससी पेपर में क्या उम्मीद करेगी कि जिस विषय पे पूछा जा रहा है उसके बारे में आप सब कुछ जानें। तो आप मेरा मंतव्य समझ रहे होंगे कि जो पढ़ो ना उसको प्राथमिकता में बांट लो कि साहब ये 80% तो ऐसा है जो पिछले सालों के पेपर में पूछा गया है, आरपीएससी इनके इर्द गिर्द ही घूम रही है, तो आप उनके इर्द गिर्द ही घूमो। आप राजस्थान की नदियां पढ़ लीजिए, देखिए, है ना। आप नदियों के अंदर आपने कभी ये देखा कोई बहुत छोटी सी नदी है वो पूछ लिया, जैसे लूणी नदी है ना। आपने कभी देखा कि आरपीएससी ने किसी एग्जाम के अंदर मीठड़ी के बारे में या जोजड़ी नदी के बारे में पूछा? नहीं पूछा ना, है ना। क्या पूछा? लूणी नदी के बारे में पूछेंगे। चंबल है तो चंबल के बारे में पूछेंगे, बनास के बारे में पूछेंगे। कभी आपने देखा कि छोटी सी नदी, किसी की उप नदी बिल्कुल मान लो, तो वहां से सवाल नहीं पूछा ना। इसी तरीके से आप राजस्थान की वनस्पति देख लीजिए, राजस्थान की जलवायु देख लीजिए, फिक्स है ना। कभी कॉपेन की जलवायु पूछ लेंगे, उसमें कोई नाम गलत दे देंगे। तो कहने का मतलब है आरपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो पिछले सालों के अंदर पूछे गए हो और उनके इर्द गिर्द ही पूछे जाते हैं। और कुछ सवाल ऐसे पूछ ले जाते हैं जो आप 10 जन्म ले लोगे तो भी हम सही नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोबारा कहूंगा कि पिछले सालों के पेपर देखो, जिस एग्जाम के अंदर आप बैठ रहे हो उनके इर्द गिर्द और सिलेबस के इर्द गिर्द घूमो, और बिना विकल्प के तैयारी करो, जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव देखने की, विकल्प की जरूरत ही नहीं पड़े। बनी ठनी पूछे तो बनी ठनी के बारे में जिस किताब से आप पढ़ रहे हो उसके बारे में A to Z